तो आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। प्लैनेट प्रोब के ताज़ा जानकारी के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर औसत तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्रीन हाउसेस की गैसेस का अनियंत्रित होना इस पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को संकट देता है। अत्यधिक धरती का दोहन करना, उर्वरकों का उपयोग करना, वनों को काटना, बिजली का अत्यधिक उपयोग, फ्रिज में उपयोग होने वाले गैस इत्यादि के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उत्सर्जन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में बढ़ोतरी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का एक कारक है, जो सभी ग्रीन हाउस गैसेस जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, थर्मल विकिरणों को अवशोषित करती है तथा इन सभी दिशाओं में विकीर्ण होकर पृथ्वी पर सतह पर वापस आते हैं, जिससे सतह का तापमान बढ़कर ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण बनता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण के जलवायु में लगातार बढ़ती गर्मी, कम होता ठंड का मौसम, बर्फ के चट्टानों का पिघलना, ग्लेशियर्स का पिघलना, हवा के पैटर्न में बदलाव व ओजोन परत में छेद, भारी तूफान की घटना, चक्रवात, सूखा, बाढ़ आदि अनेक प्रभाव धरती पर देखे जा रहे हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार मोंटाना ग्लेशियर नेशनल पार्क पर करीब 150 ग्लेशियर मौजूद थे, जो ग्लोबल वार्मिंग के तहत अब 25 रह गए हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मानव निर्मित है, तो इसे काफी हद तक हम कंट्रोल में कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस वह गैस है जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करके यहाँ का ताप बढ़ाने का कारक बनती है। वैज्ञानिकों की मानी जाए तो इस गैस के उत्सर्जन अगर इसी प्रकार चलता रहा तो 21वीं शताब्दी में पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री से बढ़कर 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसके बहुत निराशाजनक परिणाम धरती को भुगतने पड़ेंगे। दुनिया के कई हिस्सों में बिछी चादरें पिघल जाएंगी, समुद्र का जल स्तर कई फीट तक बढ़ जाएगा और समुद्र के इस बर्ताव से दुनिया के कई हिस्से जलमग्न हो जाएंगे। भारी तबाही मचेगी और यह तबाही किसी विश्व युद्ध या एस्टेरॉयड से पृथ्वी से टकराने से कम नहीं होगी, उससे बढ़कर ही होगी और पृथ्वी ग्रह सदा के लिए विलुप्त भी हो सकता है। पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के सवालों से जूझ रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए विश्व के अनेक देशों में वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग व खोजें लगातार चल रही हैं। सूरज की क्रियाशीलता में लगातार वृद्धि हुई है, जिसके कारण पृथ्वी पर आपतित होने वाली कॉस्मिक विकिरण लगभग 9% की कमी में आई है और कॉस्मिक रेज में आई कमी से पृथ्वी पर बनने वाले खास तरह के निचले स्तर के बादल के निर्माण में भी कमी आई है, जिससे सूरज से आने वाला विकिरण सोख लिया जाता है और इस कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रोफेसर राव की एक थ्योरी के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में इस प्रक्रिया का 40% योगदान है, जबकि कॉस्मिक विकिरण संबंधी जलवायु ताप की प्रक्रिया मानव गतिविधि जनित नहीं है और न ही मानव इसे संचालित करता है। इस तरह यह शोध IPCC के तहत इस निष्कर्ष का खंडन करता है कि ग्लोबल वार्मिंग में 90% योगदान मानव का रहता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग के अन्य कारकों का अध्ययन किया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग में मानव गतिविधियों का योगदान IPCC की रिपोर्ट की अपेक्षा बहुत कम होगा। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए मानव का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। वैज्ञानिकों की माने तो ग्लोबल वार्मिंग की कमी के लिए मुख्य रूप से CFC गैसों का उत्सर्जन रोकना होगा। इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरी कूलिंग मशीनें उनका इस्तेमाल हमें कम करना होगा। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं का निष्कारण करना होगा। वाहनों से निकलने वाले धुएं के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। उद्योगों और खासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को फिर से उपयोग लाने लायक बनाने की कोशिश करनी होगी। प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों की कटाई रोकनी होगी और जंगलों का संरक्षण करना होगा। पेड़ों व जंगलों को काटने से बचाना होगा और जंगलों में लगने वाली आग को रोकना होगा। अधिक प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगानी होगी व हर इंसान को जागरूक बनना होगा। यह जागरूकता का मिशन घर घर से चलाया जाएगा ताकि पर्यावरण को हम बचा सके। तो दोस्तों, आपको हमारी पर्यावरण संबंधी जानकारी कैसी लगी? हमें इस पर आपके सुझावों व कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।